हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं रतन गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रतन गुप्ता पे। दोस्तों आज का वीडियो जो है मैं बड़े ही भारी मन से दुख के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे दोस्तों बिना प्रजा के राजा का और बिना सेना के सेनापति का कोई मतलब नहीं होता, ठीक वैसे ही दुनिया के बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा रचनाओं व बड़े से बड़े निर्माण कार्य व दुनिया को हमेशा लगातार चलाए रखने के जैसे कामों की कल्पना बिना मजदूरों के बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है, बड़ी से बड़ी जंग व असंभव से लगने वाले कामों को इन्हीं मजदूरों वर्ग ने संभव किया है। इस तरह से आप इन्हें दुनियादारी के जीवन का आधार कह सकते हैं। दरअसल ये लोग हैं कौन? ये लोग समाज की सबसे अंतिम छोर की आखिरी कड़ी। इन्हें आप हालात के मारे मजबूर, गरीब व पिछड़े वर्ग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये लोग समाज की दुनियादारी की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले व सबसे बड़ी ताकत है। और ये चाहे तो राजा को रंक और रंक को रातों रात राजा बना दे। इनका सहयोग हो तो कोई भी इंसान ताकत व सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। इन्हें आप दुनिया का पावर हाउस भी कह सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका घर बहुत ही उन्नत किस्म की हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सामानों से भरा पड़ा है, पर आपके घर बिजली ही नहीं आती, तब साहब आप क्या करोगे? दरअसल आपके आसपास की जितनी भी दुनिया नजर आती है उन सभी को बिजली की ताकत की तरह यह अंतिम मजदूर वर्ग ही चलाता है। जितने भी मिल, फैक्ट्रियां व सुबह सुबह आपके कंपाउंड में रास्ते में झाड़ू मारने वाले से लेकर कचरा उठाने वाले से लेकर आपके घर के रात भर की चौकीदारी से लेकर आपके गाड़ी को साफ करने से लेकर आपके घर में बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़ा, खाना, ऐसे तमाम काम जिन्हें करने में कईयों की नानी याद आने लगती है, कई लोग नाक चढ़ाने लगते हैं और कई लोग तो गुस्से से मुंह बनाने लगते हैं और कई चंद इंसान को तो इन सब कामों में अपनी बेइज्जती तक नजर आती है। दोस्तों ऐसे कामों को ये लोग रोज रातों दिन और लगातार बिना किसी शिकायत के सालों साल अंजाम देते रहते हैं। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के वे बेबस लाचार मजदूरों की, जिनकी किस्मत में ये दिन भी लिखा था। इस कोरोना काल में जिस हालत से वे वर्ष गुजर रहा है दोस्तों, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कोरोना संकट में जब लोगों पर लॉकडाउन की मार पड़ी, तब काम धंधे बंद होकर पैसे की किल्लत व रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरी चीजों का संकट चारों तरफ से हावी होता देख मजदूर बेबस, बेसहारा होकर मजबूरी में जब अपने दम पर पलायन करने लगा, तब उन मजदूरों को कहां पता था कि लॉकडाउन में पलायन करना इतना मुश्किल होने वाला है। उनके पास जो कुछ भी था या नहीं था उसे लेकर अपने सफर की ओर चल पड़े। भूखे प्यासे नंगे पांव हजारों किलोमीटर दूर 3 दिन से लेकर महीने भर का पैदल सफर तय करने का ये मजदूर मार्च अप्रैल की तपती भीषण गर्मी में पैरों के तलवे छिल जाने तक, छाले पड़ जाने तक नंगे पांव चलता रहा। और न केवल मर्द, छोटे छोटे बच्चे समेत औरतें लगातार कई दिनों तक भूख प्यास झेलती ऐसे सफर के नर्क को झेलती रही। रास्ते में किसी भी प्रकार की मदद कोरोना की वजह से नहीं मिली। कोई गाड़ी वाला मदद करने को तैयार नहीं, और कोई तैयार हो भी रहा है तो मौके का फायदा उठाने की फिराक में भारी कीमत की मांग कर देता है। जिनके पास अपने खुद के साधन थे वो जैसे तैसे अपने घर देर सवेर पहुंच गए, और जिनके पास कुछ नहीं था वे लोग साइकिलों पर ही हजारों किलोमीटर नापते नजर आए। ऐसे में कितने ही मजदूरों के साथ लूटपाट व दुर्घटनाओं की खबर देखने को मिली। दोस्तों अपनी जान तक गंवानी पड़ी मजदूरों को। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए वो दानवीर, वो गरीबों के मसीहा, वह समाज के ठेकेदार नेता जिनको अब तक इस वर्ग की तकलीफ, भूख प्यास, थकान,
पैरों के छाले, इनकी चिंता नजर ही नहीं आई। दोस्तों, एक कहावत है, जब कोई कीमती वस्तु आपके पास होती है तब तक आपको उसकी कदर नहीं होती, पर जब वो चीज आपसे दूर चली जाती है तब उस चीज की कमी आपको खलने व खटकने लगती है और तब कहीं जाकर आपको उस चीज की सच्ची अहमियत का पता चलता है। दोस्तों, ऐसी ही मंजर इस कोरोना संकट काल में मजदूरों के साथ हुआ। जब तक ये अपनी ताकत से अपने मकान मालिकों व देश की अर्थव्यवस्था चला रहे थे तब तक इन्हें पैर की जूती समझा जाता था, पर कोरोना संकट काल के आते ही जब इनके मालिकों ने इन्हें महत्वहीन समझकर पैरों की जूती भी समझना छोड़ दिए, तब मजदूरों ने बेसहारा होकर मजबूरी में अपने दम पर पलायन करना शुरू कर दिया। और जब देखते ही देखते इस संकट काल में अर्थव्यवस्था व मालिकों के बजट गड़बड़ाने लगी, तब जाकर मालिकों व सरकारों को इनकी अहमियत समझ में आई और इनकी चिंता सताने लगी। सरकारों की चिंता इतनी बढ़ी कि इनसे फैलने वाले संक्रमण का डर सताने लगा और संक्रमित हुए मजदूरों व ठीक होने व क्वारंटाइन का डर सताने लगा। मानवाधिकार को जवाब देने का डर सताने लगा। तब कहीं जाकर मजदूरों के मालिकों व सरकारों की आंखें खुली और रातों रात इनके आवागमन की सुविधा के लिए जैसे बाढ़ सी आ गई। लेकिन आप तो जानते ही हैं, भारत में सरकार किसी की भी हो और कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पर सरकारी काम तो उनके नेता जैसा ही होता है। तो जिस बात का डर था, अंत में वही हुआ। मजदूरों की दुख तकलीफ परेशानियां अब घटिया राजनीति का मुद्दा बन चुकी थी। अब इनके पास जनता को देने के लिए हर बार की तरह केवल झूठा आश्वासन, कोरे वादे ही बचे थे जो ये केवल टीवी पर बांट रहे थे और हमेशा की तरह एक दूसरे की गलती बताने में समय नष्ट कर रहे थे और बहानों की आड़ में खुद को बचा रहे थे। पर शायद वे यह भूल चुके हैं कि सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में समाज के 20 मजदूर वर्ग का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये क्यों भूल गए साहब कि आज जो हम कोरोना के साथ जंग लड़ रहे हैं उसमें हमारे सबसे बड़े सेनानी हमारे अस्पतालों के मजदूर व चिकित्सा कर्मचारी ही हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपनी जान हथेली पर लिए रातों दिन इस कोरोना को हराने में लगे हुए हैं। तथा धन्य है प्रशासन की पुलिस विभाग, जिन्होंने बिना अपनी परवाह किए लॉकडाउन को सार्थक बनाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्हें इन सब के बदले क्या मिल रहा है और मजदूर आज भी सड़क पर चलने को मजबूर है। लेकिन फिर भी इन बेचारों कर्मचारी लोगों व मजदूर का ना तो कोई भविष्य है और ना ही कोई वर्तमान है और शायद आगे भी इस तरह की जिंदगी इन्हें जीना पड़े। इनकी ही वजह से सबकी जिंदगी सुरक्षित, आसान, खुशहाल, आरामदेह तो बन जाता है, लेकिन बेचारे ये लोग पूरी जिंदगी अपनी लाइफ चाह कर भी नहीं बना पाते, बदल नहीं पाते। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की असल जिंदगी क्या है और इनके जीवन की सच्चाई क्या है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर लगातार बनने के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।